गुड़ियाघर और रात की लोरी। रात के तीसरे पहर जब आसमान भी अपनी नींद में गहरा काला हो चुका था, तब सिमरन ने शांति कुटीर की दहलीज पर अपना पहला कदम रखा। कुटीर नहीं, वो एक सदियों पुरानी धूल भरी हवेली थी जिसके चारों ओर सन्नाटा एक चादर की तरह लिपटा था। हवा में नमी और पत्थरों की ठंडी धीमी गंध थी। सिमरन ने दरवाज़ा खोला। अंदरूनी हवा में एक अजीब सी बास थी, जैसे बंद कमरे और सूखे हुए गुलाब की पंखुड़ियाँ। उसने अपने सामान के बक्सों को अंदर धकेला। 3 दिन शांति रही, एक ऐसी शांति जो चीखती थी। चौथे दिन वो अटारी में गई। कोनों में रखे टूटे सामान के बीच उसे एक चीज़ दिखी, एक छोटा लकड़ी का गुड़ियाघर। गुड़ियाघर का रंग फीका पड़ चुका था और उस पर एक भद्दा पुराना जंग लगा ताला लटका था। जब सिमरन ने उसे छुआ तो लकड़ी ठंडी नहीं थी, बल्कि उसमें एक अजीब सी गर्मी थी। ऐसा लगा जैसे अंदर कुछ सो रहा हो। रात आई। 1 बजे एक धुंधली आवाज़ गूंजी। कमरे की दीवारें इतनी मोटी थीं कि कोई आवाज़ पार न हो सके, फिर भी एक लयबद्ध टूटी हुई लोरी उसके कानों से टकराई। आवाज़ हवेली के उस हिस्से से आ रही थी जो पूरी तरह सील था। लोरी खत्म हुई और रात फिर खामोश हो गई। सुबह जब सिमरन नीचे आई तो उसे लगा जैसे हवा में सिर्फ नमी नहीं, बल्कि कुछ और भी है, एक अदृश्य निगाह जो हर कोने से उसे घूर रही है। डाइनिंग टेबल पर रखी परिवार की पुरानी सुनहरी फ्रेम वाली तस्वीर, जिसमें वो और उसका कोई था, वहाँ नहीं थी। फ्रेम खाली था। उसके ठीक नीचे एक गंदी बदबूदार मोमबत्ती का धब्बा था। धब्बे के ठीक ऊपर एक छोटा भद्दे ढंग से बनाया गया चारकोल का चित्र रखा था। वो चित्र किसका था? उसी पुराने जंग लगे गुड़ियाघर का। सिमरन का दिल तेज धड़का। ये सब शांति कुटीर की शांति नहीं थी, ये एक भयानक जाल था। उसे भागना था। वो दरवाजे की ओर भागी, लेकिन बाहर का नज़ारा बदल चुका था। मुख्य द्वार, जो कल तक सिर्फ पुराना था, अब पूरी तरह से कांटेदार मोटी लताओं से लिपटा हुआ था। लताएं ऐसी थीं जैसे रात भर में उगकर पत्थर बन गई हों। उसने अटारी की ओर देखा, फिर वापस डाइनिंग टेबल की ओर। उसकी निगाहें अचानक गुड़ियाघर के छोटे गंदे रोशनदान पर पड़ी। रोशनदान के अंदर, गुड़ियाघर के अंदर, उसकी और उसकी पुरानी सुनहरी फ्रेम वाली तस्वीर सिकुड़कर चिपकी हुई थी। तभी उसने दरवाजे के पीछे से एक ठंडी कांपती हुई फुसफुसाहट सुनी। तुम यहाँ हमेशा रहोगी, हमेशा।